तो आज हम क्लास 6 की वर्कशीट 35 करेंगे और जो 35 वर्कशीट है वो आपकी प्रकाश वाले चैप्टर से ही है, जिसमें हम छाया और परावर्तन के बारे में बात करेंगे। आज स्पेशली बात करेंगे कि छाया बनती कैसे है। तो छाया बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस तरह की वस्तु उसके लिए रिक्वायर्ड है। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। आपने देखा होगा कि एक छाया वास्तव में सिर्फ या तो स्थान या क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें अपारदर्शी हैं और वो प्रकाश की किरणों को उसमें से आर पार जाने से रोकती हैं। अब छाया बनने का कारण क्या है? जैसे नींबू ले रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगे उसके ऊपर टॉर्च की लाइट डालेंगे तो छाया कब बनेगी? जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। मतलब जैसे स्क्रीन की बात करें, अगर हम दीवार भी हो सकती है, फर्श भी हो सकता है, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें आर पार ट्रांसपेरेंट ना हो, वो वस्तु रिक्वायर्ड है सबसे पहले छाया बनाने के लिए। और छाया को एक पर्दे की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी बात की कि एक फर्श चाहिए या दीवार चाहिए या कोई कबर्ड अलमारी है, उसके ऊपर आप छाया देखना चाहते हो किसी वस्तु की, या जैसे कई बार बच्चे मिरर इमेज है वो छत के ऊपर भी देखते हैं कमरे के अंदर बैठ के। तो छाया बनने के लिए एक पर्दे की आवश्यकता होती है और जहाँ पर वो बनता है। और उदाहरण के लिए जो पर्दा है वो कमरे की ज़मीन, दीवारें, यहाँ तक कि इमारतों की सतह भी हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट है, छाया हमें अलग अलग वस्तुओं के आकार के बारे में बताती हैं और हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकता है ये। जैसे अगर शंकु की छाया पर्दे पे देखोगे वो आपको त्रिकोण दिखाई देगी, क्योंकि जितने हिस्से पर लाइट गिरती है वही पार्ट आपका छाया के रूप में दिखाई देता है। तो कभी कभी हमें वो एग्जैक्ट फिगर है वो नहीं दिखाई देगी। इसलिए किसी भी अपारदर्शी वस्तु जैसे प्रकाश किरणों को बाधा के कारण बनने वाले जो काले धब्बे होते हैं उनको छाया कहा जाता है। छाया के जो प्रकार हैं वो निर्भर करते हैं 3 चीज़ों पर। सबसे पहले प्रकाश का स्रोत क्या है, जैसे अगर ट्यूबलाइट है, टॉर्च है या सनलाइट है या मोमबत्ती है, किस तरह का प्रकाश का सोर्स है। दूसरा, प्रकाश को अवरुद्ध मतलब रोकने वाली वस्तु की प्रकृति कैसी है, कि वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है। तो वस्तु हमेशा अपारदर्शी होनी चाहिए, तभी छाया अच्छी बनेगी। और तीसरा है प्रकाश स्रोत, वस्तु और सतह जहाँ पर छाया बनती है उनके बीच की दूरी मायने रखती है, पास है, दूर है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी सुबह हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग या दोपहर को, छाया आप अपनी छाया को लंबी देखते हैं सुबह और दोपहर के अंदर। लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य आपके ठीक सिर के ऊपर होता है तो बनने वाली छाया हमेशा छोटी है। लेट आफ्टरनून का मतलब यहाँ पे क्या है, शाम के समय छाया आपको लंबी दिखाई देगी और सुबह। लेकिन दोपहर के समय बिल्कुल सन है वो आपके सिर के ऊपर होता है और आपकी डिस्टेंस कम होती है वहाँ से, तो छाया की जो प्रकृति है वो छोटी और काली होगी ज़्यादा। तो इस वर्कशीट के आधार पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करें कि छाया क्या है, ये हमने अभी डिस्कस किया। छाया कैसे बनती है, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। और किसी भी वस्तु के बारे में छाया क्या सूचना देती है, बताती है कि वो किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 35 for the class 6th, and we are going to discuss about light, shadow and reflection. Especially we are discussing about what are shadows. So a shadow is actually just a space of region where there is no light, since an opaque object is blocking light rays. For example, this is the object and here this surface is blocking the light, so the image formed is here. You can see the black color of the object and this is called shadow. Now first of all, shadow formation takes place by keeping in view the few points. The first point is a shadow is formed only when the opaque object comes in the path of light, just like this, and this is the path of light, then this shadow is formed here. Second is shadow needs a screen. So here the ground is a screen, and where it is formed, for example a ground, wall of a room, or even the surfaces of the buildings. Third point is shadows gives us an idea about the shape of different objects, but sometimes it can even mislead us about the shape of different objects. So that, for example, shadow of the cone appears to be triangle on the screen. So sometimes shadows always mislead us about the shape of the objects. Now what is shadow?
Then the dark patches formed due to the obstruction of the light rays by the opaque object is called shadow. And type of shadow depend upon the three things. First of all, the first one is light source. It may be candle, it may be bulb, sunlight, or any other source of light you can take. It depend upon the light source. Second is the nature of the object blocking the light, means it is transparent, translucent, or opaque. Third is the distances between the light source, object, and the surface where the shadow is cast. For example, in this figure you can see this is the light source, this is the object, and this is the shadow. So the distance between these two also matter when the shadow is formed. So you have seen so many things in your life that when it is early morning or late afternoon, you may notice that your shadows are elongated, long in nature. But in the noon time, when the sun is right above your head, the shadow formed is short and dark in the nature. So you have to make the activity at your home and enjoy this activity by keeping in mind all 3 points that we have discussed in the worksheet. And now on the basis of the worksheet, you have to do all these questions, 3 questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.